Very good evening, everyone. Students, Civics Chapter 5 Panchayati Raj. We will discuss. Okay? So, do you know that what is this word Panchayati Raj mean? And what is this figure says? Let's know. स्टार्ट करते हैं कैसे क्या है ये सारी चीज़ें. देखो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव. सो इंडिया का शासन, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया को चलाने वाला जो गवर्नमेंट है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इंडिया, सिंस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, सो दिस ऑल स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. कंट्री इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, state is governed by state government. But what about the villages? Villages were governed by Panchayati Raj. This is okay. So, Panchayati Raj is a kind of government that govern the village. Clear? It is a special day today. Everyone is rushing to the Gram Sabha because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of a new Gram Panchayat. अब एक न्यू ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्ट की गई थी. तो अभी आपको ये भी क्लियर हुआ कि ये जो ग्राम सभा है इनका इलेक्शन होता है. क्या होता है? इलेक्शन. ठीक है, इलेक्शन. अब फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी ग्राम सभा की, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे. फिर क्या हुआ? अब तो पहले में ये समझना होगा ना कि ये जो टर्म है ग्राम सभा, इसका मतलब क्या होता है. पहले हम ज़रा समझ लें. ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत. मतलब गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी गांव के लोगों की एक मीटिंग होती है. उस मीटिंग में ऑल एडल्ट्स मीन्स हुज एज इज़ 18 एंड 18 प्लस, they participate in this meeting. Okay, and ठीक है. अब दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज. या तो ये एक गांव हो सकता है या बहुत सारे गांवों का एक ग्रुप भी हो सकता है जिसमें पंचायत होती है. और उस पंचायत को कैसे चूज़ किया जाता है? बाय द पीपल ऑफ द विलेज. और वो पीपल कौन होंगे? जो एडल्ट होंगे. एडल्ट किनको कहते हैं? जो 18 और 18 प्लस वाले हैं. ठीक है. अब आगे क्या होता है कि एक विलेज है, दिस इज़ हरदास विलेज. हरदास विलेज इस गांव के जो लोग थे आर कीन टू फाइंड आउट देयर न्यू पंचायत लीडर्स. वो जानना चाहते थे कि न्यू पंचायत लीडर जो हैं, जो नया नया पंचायत ग्राम सभा इलेक्ट हुई है, उस नए लीडर ने गांव के लिए क्या प्लानिंग की है. दे वर वेरी एक्साइटेड टू नो. ठीक है. अब देखिए ग्राम सभा, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है. ठीक है. हमने क्या समझा? पंचायती राज क्या है. फिर हमने समझा कि पंचायती राज में जो ग्राम सभा होती है वो एक मीटिंग होती है. सभा मीन्स मीटिंग, ग्राम मीन्स गांव, गांव की मीटिंग जिसमें एडल्ट पार्टिसिपेट करते हैं. अब ग्राम सभा के बारे में समझते हैं. ग्राम सभा में देयर इज़ अ प्रेसिडेंट. सपोज दिस इज प्रेसिडेंट जिनको हम लोग गांव में सरपंच जी कहते हैं. और फिर उनके साथ जो ये मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग पंच कहते हैं. तो आपको ये भी क्लियर हो गया. पंच, सरपंच. सरपंच इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्राम सभा एंड पंच इज़ द मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ग्राम सभा. आफ्टर दिस द डिस्कशन. अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं. पंचायत प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड. अब देखो गांव में रोड बनाना है, रोड की रिपेयरिंग करनी है. ठीक है. उसके बारे में आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज. पहले वो रोड रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं ये सब लोग एक साथ बैठ करके. एंड देन दे आर टॉकिंग टू वाटर, दे आर टॉकिंग ऑफ वाटर शॉर्टेज. क्लियर. तो इस सभा में क्या क्या ये दो बातें हो रही हैं. ठीक है. ये प्रॉब्लम्स गांव की. अगेन व्हाट हैपन दैट एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड. अब मान लो कि ये गांव है
इस गांव में बहुत सारे वार्ड, ये विलेज जो है ये विलेज 1 है मान लो, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। तो एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, वार्ड मीन्स स्मॉलर एरियाज, एंड ईच वार्ड यानी कि इस वार्ड से इस वार्ड से इस वार्ड से ईच वार्ड्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। हर वार्ड अपने अपने एरिया से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग वार्ड मेंबर कहते हैं यानी कि पंच कहते हैं, ठीक है। ऑल द मेंबर्स, पंच किसको कहा गया कि जितने भी गांव में, गांव को विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड एंड एवरी वार्ड चूज इट्स रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर यानी कि पंच। ग्राम सभा में ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, अब ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं, गांव के सभी लोग जो एडल्ट्स हैं, वो सरपंच जी को चूज़ करते हैं और वही सरपंच जी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, और ग्राम पंचायत जो चूज़ की जाती है वो इलेक्शन के थ्रू होती है, ये पूरी लाइन यही है। उसके बाद एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नमेंट। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब सेक्रेटरी जो होता है वो ग्राम सभा में गवर्नमेंट के द्वारा तो अपॉइंट होता है और उसका काम क्या होता है, कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाना और ग्राम पंचायत जो भी रिकॉर्ड बना रही है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाना। क्लियर। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ग्राम सभा क्या है, फिर हमने पढ़ा ग्राम सभा की मीटिंग में कौन कौन लोग होते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होता है ग्राम सभा का। अब हम यहाँ देखते हैं एक गांव है, अब विलेजर, एक विलेज का रहने वाला तीजिया नाम का एक इंसान, एक विलेजर था, जिसने बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम। उसके गांव में वाटर प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि हैंडपम्प लगाना था गांव में, तो वाटर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, हैंडपम्प लगाना पड़ेगा। लेकिन हैंडपम्प लगाने के लिए प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। अब विलेज की, गांव की जो वुमेन होती थी उनको 3 किलोमीटर दूर जाना होता था रिवर से, सुरू रिवर से पानी लाने के लिए। अब क्या हुआ कि एक गांव का ही एक मेंबर ने कहा, ग्राम सभा का जो मेंबर था उसने कहा कि हम क्या करते हैं, सुरू रिवर से गांव तक पाइप ले आ देते हैं, ठीक है, और अपने छतों पे टैंक लगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जो दूसरा मेंबर था अनवर, वो कहता है कि एक और तरीका ये हो सकता है कि हम वाटर को कंजर्व करें, कंजर्विंग वाटर, जिसको वाटर शेड डेवलपमेंट कहा जाता है। वाटर शेड डेवलपमेंट मीन्स पानी को, वाटर को कंजर्व करना बाय मेकिंग टैंक्स, ठीक है, बाय प्लांटिंग। उसने कहा था कि जब वो महाराष्ट्र गया था तो उसके भाई के गांव में, महाराष्ट्र के गांव में, वहाँ पे लोग जो है ट्री प्लांट करके, डैम्स बना करके, इस तरह से वहाँ पे वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्यों ना हम भी अपने गांव में ये प्रोग्राम शुरू करें जिसको वाटर शेड डेवलपमेंट कहा गया। ओके, देन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट इज़ ग्राम सभा, इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर टॉकिंग अबाउट, द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग यूज्ड, और क्या सॉल्यूशन वो लोग सामने लेके आए। अब जो दूसरा एजेंडा है, जो बात हो रही थी ग्राम सभा में, दैट इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। अब एक ये भी तो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम की बात हो रही थी, अब दूसरी बात शुरू हुई, दैट इज़ अबाउट द बीपीएल कैटेगरी की लिस्ट बनाना। बीपीएल मीन्स होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, जितने भी लोग गांव में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा, जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करना, ये ग्राम सभा का काम होता है। इससे क्या होगा, लिस्ट क्यों बनेगी, अब लिस्ट बनेगी इसलिए जिससे कि जो
पुअर पीपल है उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिले गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब लिस्ट बनने लगी तो एक नटवर था, नटवर का नाम लिस्ट में था, जबकि वो बीपीएल था नहीं। बीपीएल कैटेगरी में उनको लेना था जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, बट नटवर वॉज रिच बिकॉज ही हैड जस्ट बॉट अ कलर टीवी, ही सेंट हिज सन अ न्यू मोटरसाइकिल, सो हाउ कैन वी से दैट कि ही इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। अब जो गांव का एक था सूरजमल, उसने कहा कि नटवर जो है वो तो बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास तो बहुत सारा लैंड भी है। हाँ, बल्कि एक उसके गांव का जो है दैट इज़ ओम प्रकाश, वो पुअर है और उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए और उसी का नाम लिस्ट में नहीं है। उसके पास ना ही लैंड है और वो कैसे भी अपनी बेसिक नीड पूरा फुलफिल करता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस तरह से सूरजमल ने क्या किया, उसके नेम को रखा प्रेसिडेंट के सामने, सरपंच के सामने, और कहा कि जो नटवर है, जो ओम प्रकाश है, जिसके पास लैंड भी नहीं थी, उसको बीपीएल कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए लिस्ट में। अब क्या होता है कि गांव के जो दूसरे लोग होते हैं वो भी एग्री करते हैं इस बात से कि हाँ वो ओम प्रकाश जो है वो ज़्यादा पुअर है, उसका नाम होना चाहिए। सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच ने कहा कि फिर उसका नाम आया क्यों नहीं लिस्ट में। अब जो टीचर्स इसका सर्वे कर रहे थे कि बीपीएल कैटेगरी में कौन कौन से लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि ओम प्रकाश हाउस, उन्होंने कहा कि हम सर्वे करने तो गए थे, लेकिन ओम प्रकाश का जो घर था वो लॉक था। ठीक है। और ही हैव गॉन, ये वो कहीं गया हुआ था अपने घर को लॉक करके। तो सरपंच ने क्या कहा, यानी कि जो ग्राम सभा के हेड थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और कहा कि ओम प्रकाश की जो फैमिली इनकम है उसको अच्छे से चेक करके हमें बताओ कि उसकी फैमिली इनकम कितनी है, जिससे ये पता चले कि उसका नाम पॉवर्टी लिस्ट में बीपीएल में होना चाहिए या नहीं। ठीक है। अब ये तो था ओवरऑल प्रॉब्लम। ठीक है। वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वॉज फाइनलाइजिंग। ग्राम सभा जो लिस्ट बना रही थी बीपीएल की, उस लिस्ट में क्या प्रॉब्लम था। ठीक है। वाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्किप। सूरजमल शांत क्यों था जब उसको सारी चीज़ें पता थी तो। ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।